ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ बाबा की एक बेटी का। और उनका बहुत ही अलग सा ही एक एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ कि बाबा किस तरीके से आकर ना हमें संकटों से बाहर निकाल देते हैं। जब हम कहीं फंस जाते हैं ना, जब हमें समझ नहीं आ रहा होता, तो बाबा कैसे हमारा हाथ पकड़ते हैं और वहाँ से हमें निकाल देते हैं। तो इनके साथ में क्या हुआ, आते हैं एक्सपीरियंस पर। इनके साथ में क्या हुआ कि इन्होंने ना लोन लिया हुआ था और ये दिल्ली में जॉब करती हैं, अकेले रहती हैं और जो इनके पेरेंट्स हैं वो बाहर रहते हैं। तो क्या हुआ कि ये इनका ना हेल्थ का इशू चल रहा है। 2-2.5 साल से ये बीमार हैं और ये उदी पर ही ज़िंदा हैं, ये समझ लीजिए। ये उदी खाती हैं और उदी पर ही विश्वास रखती हैं और दवाइयाँ भी इनकी चल रही हैं, पर मंथ की दवाइयाँ का खर्चा रहता है। तो इन्होंने क्या लोन लिया था किसी कंपनी से। तो क्या हुआ कि जब वो लोन लिया तो इन्होंने 2-2.5 साल तक चुकाया। उसके बाद नहीं हुआ, नहीं कर पाई, क्योंकि जितना भी पैसा आता है ना इनकी सैलरी का, वो सारा दवाइयों में ही चला जाता है ऑलमोस्ट। और ये बहुत परेशान हो जाती हैं और बीमारी की वजह से, हेल्थ के इशू की वजह से ये कभी कभी जॉब भी नहीं कर पाती हैं, कभी कभी इन्हें हॉलीडे भी लेना पड़ता है। तो ये कभी जाती हैं कभी नहीं जाती हैं, तो सैलरी भी आधी मिलती है। अब जिसका लोन लिया है वो तो चुकाना है ना, वो कंपनी तो नहीं जानती ना कि आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम क्या है, आपका क्या है। उनको कोई मतलब नहीं होता कंपनी वालों को, उनको सिर्फ अपना लोन का पैसा चाहिए। तो ये चुका नहीं पाई। 2-2.5 साल इन्होंने चुकाया और उसके बाद ये नहीं चुका पाई क्योंकि इनका सारा पैसा दवाइयों में ही जा रहा था। और जैसे मैंने बताया कि अकेले रहती हैं, तो अकेले रहने का बहुत सारे खर्चे होते हैं, रेंट का खर्चा और भी खाने पीने का खर्चा। ये सब निकालने के बाद बहुत मुश्किल से ये अपना खुद का ही कर पा रही थी। और ये लोन का इतना बड़ा इशू था कि जो कंपनी थी उस कंपनी ने इनके ऊपर केस कर दिया। और केस करने के बाद ये इतना परेशान हो गई और बाबा को, तो ये बाबा को ही इन्होंने बुलाया कि बाबा आप आओ और मेरी सहायता करो। ओम साई रक्षक शरणम ये ऑल टाइम मंत्र जाप करती हैं। तो क्या हुआ कि बाबा को जैसे ये बार बार पुकारती थी, बाबा का बार बार मंत्र जाप करती थी, उसके बाद में इन्होंने जितने भी फैमिली वाले थे, रिलेटिव्स थे, घर वाले थे, उन सब से पैसे अरेंज किए। और अरेंज करने के बाद वो पैसे जो कंपनी के थे वो चुका दिए सारे, जो भी उन्होंने क्लेम किया था। लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ कि उन्होंने जो केस किया था ना कंपनी वालों ने, वो वापस नहीं लिया। इनफैक्ट इनके नाम पर वारंट जारी करवा दिए कि इनके नाम पे वारंट निकाल दिया। और जब वारंट इनके सामने आया तो ये हकी बकी रह गई कि ये क्या, मैंने सारे पैसे दे दिए, उसके बावजूद भी ये कंपनी जो है ये मेरे पर केस कर रही है। और इन्होंने वारंट भी करवा दिया। अभी समझना है, अभी वारंट जो आया है उस पर साइन तो करना होगा इन्हें। तो इन्होंने वारंट पर साइन कर दिया बाबा के भरोसे। बाबा से बोला कि बाबा अब मैं साइन कर रही हूँ, अब जज मेरे आप हो, मुझे इस जज से कोई मतलब नहीं दुनिया के, मेरे जज आप हो। मेरा जो केस है ना वो आपकी अदालत में है और आपसे बड़ा जज कोई नहीं इस दुनिया में। आप सबसे बड़े जज आप हो बाबा, आप आके सुलझाना, आप आकर करना, मुझे नहीं पता। और इन्होंने सारा सब कुछ बाबा पर छोड़ दिया। सब कुछ बाबा ही देखेंगे, बाबा ही जानेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। और इन्होंने सारा सब कुछ बाबा पर छोड़ दिया। जैसे कि इनके हेल्थ इश्यूज़ हैं, इस वजह से ज़्यादा ये चल नहीं पाती, बहुत सारे काम नहीं कर पाती हैं, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा वाले हेल्थ इश्यूज़ हैं। जो इनकी दवाइयाँ प्रॉपर तरीके से चल रही हैं और ये दवाइयाँ खा रही हैं और साथ ही साथ बाबा की उधी लेती हैं ऑल टाइम। तो क्या हुआ, इन्होंने जब बाबा को बोल दिया और जिस दिन इनका वारंट था, जिस दिन इन्हें कोर्ट में जाना था, इनकी एयरिंग थी एक्चुअली उस दिन, तो ये निकली डर डर के, घर से बाहर निकली और ये बहुत डर रही थी कि बाबा आप ही संभालो बाबा, अब मुझे नहीं पता, और मेरा हेल्थ इशू है, मैं सब कैसे करूँगी बाबा, मैं मैनेज कैसे करूँगी, मैं ये सब नहीं कर सकती। और ये सब चीज़ें होने पर ना बदनामी भी काफ़ी हो जाती है। तो घर वाले भी डर रहे थे, ये भी डर रही थी, काफ़ी बहुत डरी हुई थी ये। और डर डर कर ये घर से बाहर निकली जिस दिन इनकी एयरिंग थी। और एयरिंग के लिए ये रास्ते में निकली, बाबा के हाथ जोड़कर निकली और रास्ते में बाबा का मंत्र जाप ऑल टाइम करते जा रही थी। बाबा से कह रही थी बाबा आप आओ बाबा, आप आओ बाबा, बाबा को बार बार बुलाए जा रही थी। इतने में क्या हुआ कि ये आधे रास्ते तक पहुंचती हैं कोर्ट के, और इनके जो वकील था उनका फ़ोन आता है एडवोकेट का कि अब आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस कंपनी ने आप पर केस करवाया था वो उन्होंने वापस ले लिया है और आपको डिजिटली भी
केस में आने की कोई ज़रूरत नहीं, इयरिंग्स में आने की कोई ज़रूरत नहीं। डिजिटली मीन्स लाइक वीडियो कॉल के ज़रिए आजकल इयरिंग्स होती हैं, जो लोग नहीं पहुंच पाते या कुछ प्रॉब्लम होती है तो वीडियो कॉल्स के ज़रिए ही आप अटेंड कर सकते हैं इयरिंग्स वगैरह को। तो इनके एडवोकेट ने मना कर दिया कि आपको आने की ज़रूरत नहीं, ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ज़रूरत है, आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, आप घर वापस जाओ, आराम से रहो। जिस लोन वाली कंपनी ने आप पर केस किया था वो उन्होंने वापस ले लिया है, आप आराम से जाओ। और ये जब भी घर से बाहर निकलती है ना, तब भी बाबा से यही कहती है कि बाबा आप मेरे साथ चलो, बाबा मेरे साथ कोई नहीं चलने वाला, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ। ये अकेले जॉब करती हैं, ये अकेले ही रहती हैं। और इनके पेरेंट्स, जैसे मैंने कहा ना, वो और दूसरी स्टेट में रहते हैं, ये दिल्ली रहती हैं। तो ये जब भी बाहर निकलती है ना तो बाबा को ही बुलाती हैं कि बाबा मैं अकेली हूँ और मेरे हेल्थ भी प्रॉब्लम रहती है, तो मैं जहाँ भी जाऊँगी बाबा आप मेरे साथ चलो। तो बाबा ऑल टाइम इनके साथ चलते हैं। तो बाबा सबके साथ में रहते हैं। जब हम बाबा को दिल से पुकारते हैं ना तो बाबा आ जाते हैं। और ये इतना शॉक्ड, इतना दंग रह गई कि इनका जो वारंट था और जो इनका केस था, ये डर रही थी अंदर ही अंदर, ये कँपा रही थी कि ऐसा आज तक हमारी फैमिली में कभी नहीं हुआ और ये सब क्या हो रहा है, वारंट जारी कर दिए गए। अब ये सब चीज़ें, ये इतना घबरा गई थी, क्योंकि हर इंसान ये सब कुछ जानबूझ के नहीं करता। कभी कभी ऐसी मजबूरियां, ऐसे हालात बन जाते हैं कि जाने अनजाने हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं, या हम मजबूर हो जाते हैं कि हम चुका पाएँ, हम लोन को चुका पाएँ। हमारा इतना सामर्थ्य नहीं होता, इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि हम उसे चुका पाएँ। तो जब वो कंपनीज़ होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं या फिर कोई बैंक होती है, वो बिल्कुल नहीं जानती कि आपके घर में क्या है क्या नहीं है, आपको हेल्थ इशू क्या है, आपकी घर की प्रॉब्लम क्या है। अगर आपने बैंक से या फिर किसी कंपनी से पैसे लिए हैं तो आपको चुकाने ही हैं, एनी हाउ चुकाने हैं, चाहे आपके घर के हालात कैसे भी हों। वो कभी भी किसी को देखती नहीं है बैंक या कंपनी, वो तो आप पर सीधा केस ही कर देती है, वो कभी किसी की नहीं सुनती है। तो ऐसा ही कुछ इनके साथ में हुआ था और ये हो जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबके साथ होता है, ये सबकी लाइफ है। ये उतार चढ़ाव, ये सुख दुख हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। ये सबकी ज़िंदगी में आते हैं और आके चले जाते हैं। बस इतना है कि अगर बाबा साथ है ना तो हमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए तो कहते हैं कि बाबा का नाम जाप करो, बाबा का स्मरण करो। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, हमारे कर्म हमारे आड़े आएंगे, लेकिन अगर हम बाबा का हाथ पकड़ कर चलेंगे ना तो वो कांटे भी फूल में परिवर्तित हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे उसमें। तो हमेशा हमें बाबा को याद करना चाहिए। बाबा कब किसका दिमाग पलट दे, कब किसका मन पलट देना, ये हम नहीं कह सकते। जो कंपनी इतना सख्त हो गई थी इनके साथ, बाबा ने कैसे इनका मन पलटा उनकी कंपनी का और किस तरीके से उन्होंने केस वापस ले लिया, तो ये एक चमत्कार है। अगर बाबा साथ है तो सब कुछ पॉसिबल है लाइफ के अंदर। तो बाबा को कभी मत छोड़ें, कभी नहीं। बाबा पर ट्रस्ट करें, दृढ़ विश्वास करें। अगर बाबा हैं तो हम हैं, अगर बाबा नहीं हैं तो हम नहीं हैं। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति। अगर आपके कोई एक्सपीरियंस है, बाबा के कोई अनुभव हैं, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अब मैं लूँगी समाप्ति, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।